कल सवाल 8 को बताया था, हम कोशिश कर रहे हैं ये कि स्टेप बाय स्टेप मतलब सवाल बताएं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप छोटा से लेके एक बड़े सवाल की ओर बढ़ जाए, ताकि किसी भी सवाल को बनाने में आपको क्या हो, मतलब कठिनाई ना हो। तो देखिएगा, कल से बता रहे हैं तो आप लोग महसूस कीजिएगा कि जो सवाल बताया जा रहा है क्या स्टेप बाय स्टेप नहीं बढ़ रहा है क्या। और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हर टाइप के 2 से 3 सवाल जरूर बता दें ताकि किसी को कोई दिक्कत ना रहे, ठीक है। जैसे इसी में देखिए कि यहाँ पे ये ध्यान रखिए, डिग्री वाला है तो कई गो डिग्री वाला है, 2 गो लॉग के साथ कॉस है, लॉग के साथ देखिए टेन है, रूट है, यहाँ भी रूट है। तो हर टाइप का हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप लेकर चलें ताकि किसी को परेशानी ना हो, ठीक है। तो कल ध्यान रखिएगा 4 सवाल छूटा था, ये सवाल था, ये सवाल था, ये सवाल था, ये सवाल, ये कल का सवाल है। आज इतना सवाल है और भी आपको बताएंगे, पहले इतना सवाल है। क्या करें, एक्स के सापेक्ष अवकलज। तब पहला के लिए आप बोलिए कल क्या बता रहे थे कि दिए गए जो भी फंक्शन है उसको y मान लिखना है, यही बता रहे थे। दिए गए फंक्शन को हम लोग y मानेंगे, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे मान लिया, माना कि y बराबर क्या है e के पावर x स्क्वायर प्लस 1। कोई परेशानी। अब लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, यानी x के सापेक्ष क्या करेंगे डिफरेंशिएशन। तो y का x के सापेक्ष कल बता दिए थे, क्या होगा dy और बटा में क्या dx, और इसको d के साथ लिखेंगे यानी d e के पावर x स्क्वायर प्लस 1। कल बता रहे थे, याद पड़ रहे हैं कि अगर e आ जाए, उसका कोई घात आ जाता है तो उसमें e को हटाते हैं पहला, तब पहले e को हटाएंगे, बाकी जो बचेगा उसको d के साथ हर में लिखते हैं। तो e हटेगा तो क्या बचेगा, तब बचेगा x स्क्वायर और प्लस में 1, फिर इसको गुना में ले जाएंगे dx स्क्वायर प्लस का 1 और बटा में क्या होगा dx होगा। समझ रहे हैं क्या। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे dy बटा में क्या dx, ये e और आपको e वाला और उसके बाद a के पावर x वाला, ये ध्यान रखना होगा कि e जहां भी आ जाए उसका पावर कुछ भी रहे वो हमेशा वही होता है, उसका इंटीग्रेशन में भी वही होगा और डिफरेंशिएशन में भी वही होगा। तो यहाँ पे होगा, ध्यान रखिएगा, e के पावर e है, e के पावर कितना हो जाएगा x स्क्वायर प्लस का 1। इसमें बताइए क्या होगा, तो x स्क्वायर का पहले करेंगे तो x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x, और ये बोलिए प्योर कांस्टेंट नहीं है, तो प्योर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कल क्या बताए थे 0, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा क्या 0। 2x में 0 जोड़िएगा तो 2x होगा, 2x इसमें गुना होगी, ये लिख देंगे यहाँ पे हो जाएगा, इसलिए ये होगा dy बटा dx बराबर में 2x और e के पावर x स्क्वायर प्लस 1। समझ रहे हैं क्या, यही हो गया इसका क्या आंसर। कहिएगा नहीं आया समझ में, हम क्या सबूत कीजिए ना, अभी बहुत सारे सवाल बताएंगे। दूसरा सवाल हम नहीं लिख रहे हैं, सवाल ऊपर है इसलिए यहाँ पे हम नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट हल करना है। क्या करेंगे इसको, सबसे पहले बोलिए, पहले मान लेंगे कि y बराबर दिया गया फंक्शन log x स्क्वायर और प्लस में कितना है। अब डिफरेंशिएशन लिखेंगे dwr2x, यहाँ पे लिखेंगे बोथ साइड, बता दो बबुआ y के x के सापेक्ष क्या हुई बाबा dy बटा में dx, यहाँ बता दा, तो यहाँ लिखा है d log x स्क्वायर प्लस 10, यहाँ तो घात के रूप में है नहीं, तो कौन हटेगा, पहले कौन है, तो लिखेंगे dx स्क्वायर प्लस 3, क्यों कहेगा ये हटेगा तो यही तो बचेगा, हम कहे हाँ बचेगा तो उसको d के साथ लिख लिया गया, फिर इसको गुना में ले जाएंगे dx स्क्वायर प्लस 3 और बटा। देखिए जब कोई फंक्शन प्लस माइनस में आ जाए, क्या बोले हैं कि जब कोई फंक्शन प्लस माइनस में आ जाए और उसको डिफरेंशिएशन में लिखना होगा तो उसमें कोई भी चीज नहीं हटता है, डायरेक्ट बटा में क्या आ जाता है dx आ जाता है। तो यहाँ पे किसी को मत हटाइएगा, ये ना कि इसको हटा के इसको बटा में डाल दिए तो फिर गड़बड़ होगा।
और डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। अब आपको ये समझना है कि log ये एक से पूरा एक से समझना है। कल बता रहे थे कि बदलता कौन है, इंजन। डिफरेंशिएशन एक ट्रेन की तरह होता है जिसमें इंजन को बदल दिया जाता है, डाबा वही छोड़ दिया जाता है, ना तो यात्रीगण पीछे छूट जाते हैं तो फिर हो जाता है मुश्किल। तो ये है इंजन। तो इसका बताइए 1/x, तो x के बदला में ये पूरा पढ़ना है जी। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, dy/dx बराबर 1/x² प्लस में कितना, इसका कहानी हो गया। यहाँ बताइए कि 2x का क्या होगा, 2x के x² के 2x होगा ना। ये प्योर कांस्टेंट नहीं है क्या, तो प्योर कांस्टेंट है तो इसका क्या होगा, 0। अब नीचे तो दिखेगा क्या, दिख जाएगा क्या, दिख जाएगा, नहीं दिखेगा तो इधर लिख देते हैं। आइए इसमें क्यों काट रहे हैं, यहां से होगा लिख देंगे, इसलिए dy और बट्टा में कितना, dx बराबर 2x में 0 जोड़िए तो 2x, और 2x में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, तो ये होगा 2x/x² और प्लस में, तो यही इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, ठीक है। तीसरा बताइए, हमको बता रहे हैं क्या भी चाहिए है। देखिए तीसरा क्या है, तो तीसरा है sin x डिग्री है और यहाँ cos x डिग्री है। हम करेंगे भाई पहले आप दिए गए फंक्शन को बोलिए क्या मानिएगा, कहेगा हम मानेंगे y sin x डिग्री। किसी को परेशानी नहीं, परेशानी की इसमें क्या बात है, 1 डिग्री लिख दिया गया। देखिए जब भी डिग्री में रहे ना, किसी भी त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का या त्रिकोणमितीय अनुपात का अगर एंगल की बात करें तो एंगल रेडियन में होता है। किस में होता है, अगर रेडियन में नहीं दिया है तो रेडियन में बदलना है। डिफरेंशिएशन जब आप कर रहे हैं तब की हम बात कर रहे हैं, तो रेडियन में बदलिएगा। यहाँ पे ये डिग्री में इसको रेडियन में बदलिएगा, हम लिख सकते हैं 11th क्लास में आप लोग पढ़े होंगे कि डिग्री को रेडियन में जब बदलना रहता है ना, क्या बोले हैं, डिग्री को रेडियन में बदलना रहता है तो π/180 से गुना कराते हैं। अगर उससे भी आपको ना समझ में आएगा तो ऐसे लिख लेना है कि चुका चुकी 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। कितना रेडियन, तो 1 डिग्री में क्या होगा, तो 1 डिग्री में π/180 रहेगा। नहीं है समझ में, अरे समझा रहे हैं भाई। हम कह रहे हैं कि 5 कलम के दाम 25 रुपया है, तो 1 का कैसे निकलिएगा, ये बटा में भेजकर, तो 25 बटा कितना होगा 5। तो इसी तरह से 180 डिग्री बराबर जब पाई है तो 1 का निकालेंगे तो इसको बटा में नहीं भेजेंगे क्या, अरे बोलिए भेजेंगे कि नहीं भेजेंगे। अब यदि हमको 7 का निकालना है चाहे 10 के निकालना है, तो जब 1 का पता चल गया तो जय को के निकालना होगा, उतना से गुना कराएंगे। बोलिए कराएंगे, हाँ यार बिल्कुल कराएंगे, क्यों नहीं कराएंगे। तो यहाँ हमको x डिग्री में निकालना है तो लिखेंगे x, इसलिए x डिग्री बराबर π/180 गुना में क्या x, यानी πx और बटा में क्या 180। तो x डिग्री न लिखे वहां पर क्या लिखेंगे πx/180। तो यहाँ से हो जाएगा y बराबर sin πx और बटा में क्या 180। खामोखाम ऐसे मत बनाइएगा, याद रखिएगा छोटा सवाल है लेकिन गलती हो जाता है। ऐसे डायरेक्ट कोई बनाएगा तो गलती होगा ही होगा। अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, dWr2x, यहाँ लिखेंगे बोथ साइड। y के x के सापेक्ष क्या लिखिएगा dy और बटा में क्या लिखिएगा बराबर, इसको लिखेंगे d sin πx और बटा में कितना 180, बटा में 180 है, हाँ sin πx/180। और नीचे क्या होगा d कौन हटेगा, तो पहले साइन हटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा πx बटा में 100 कितना 80, फिर इसको गुना में ले जाएंगे d πx और बटा में क्या 180 और बटा में क्या आएगा dx आ जाएगा। अब हमको ये बता दीजिए कि ये तो dy/dx रहेगा। यहाँ इंजन क्या है, इंजन डाबा नहीं, इंजन क्या है, तो कहिएगा इंजन साइन है। तो जहां साइन इंजन रहता है बदल के क्या हो जाता है
कॉस इंजन, यहाँ पे लिखेंगे कॉस और डाबा तो यही ना है जी, पाई एक्स और बटा में 180। और इसका क्या होगा, तो ये तो कांस्टेंट पद है ना, पाई बटे 180 तो कांस्टेंट है। तो आप लोग पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन किसका, के एक्स का, बोलिए क्या बताए थे कल के। तो यहाँ पे पाई एक्स का क्या होगा, पाई और बटा में क्या है 180, तो ये बन जाएगा पाई बटा में क्या 180। ये पहले लिख देंगे, इसको बाद में लिख देंगे, तो यही हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डी वाई बटा डी एक्स बराबर कितना, पाई बटा 180 कॉस। इतना झंझट काहे को लिखे बताइए, ठीक है, क्यों नहीं लिखिएगा। हम कहे भाई देखने से कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है क्या, ये यही ना है, तो ये किसके बराबर है, x डिग्री के, तो ये क्यों लिखे, इसके बदला में फिर से लिख देंगे क्या x डिग्री, और देखने में अब तो सुंदर लगे लगा, देख के छाप लिए। चलिए बात करते हैं, ये तो हो गया, क्या ये उसी टाइप का नहीं है जैसे ये है, तो बनेगा, मोज बताओ तो, बोला है देखा तारीख हकीकत होता है, मान ले रहे हैं, मान लिया, ठीक है, y बराबर क्या है, बोलिए cos x डिग्री। हम क्या बोलेंगे, जो डिग्री में एंगल दे देना उसको रेडियन में आप कन्वर्ट कर लीजिएगा, जब डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तब की बात कर रहे हैं। त्रिकोणमिति में तो जो एंगल रहेगा चलेगा, डिग्री में रहे रेडियन में रहे सब में चलेगा। लेकिन अगर इंटीग्रेशन आप कर रहे हैं या डिफरेंशिएशन आप कर रहे हैं, तो अगर रेडियन में नहीं दिया है, डिग्री में दे दिया, तो उसको रेडियन में बदल लेना है। तो कहेंगे रेडियन में बदलेंगे क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, पाई बटे 180 से गुना करेंगे, और क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं, बताइए क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं y बराबर cos x डिग्री, x डिग्री को बदलिए किसमें, अरे रेडियन में, रेडियन समझिए, रेडियन, तो रेडियन में बदलने के लिए पाई बटा कितना से 180 से गुना कराएंगे, तो गुना कराइएगा, तो अब बता दीजिए कि यहाँ पे क्या होगा, तो ये होगा cos पाई x और बटा में क्या 180। क्या मेरी बात समझ गए क्या। अब यहाँ क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, लिखेंगे डी डब्ल्यू आर टू एक्स, बोथ साइड में लगा दें, ठीक है। y क्या बोलिए क्या होगा, कहिएगा डी वाई बटा में क्या डी एक्स बराबर क्या है, डी के साथ इसको लिखिए बराबर क्या, डी कॉस पाई एक्स और बटा में कितना 180। हम बोलेंगे पहला पद ना हटता है जी, तो पहले क्या है, तो ये होगा डी पाई एक्स और बटा में क्या 180, फिर इसको गुना में ले जाएंगे, डी पाई एक्स और बटा में क्या 180 और बटा, बताइए बटा में, देखिए बार बार आपसे यही हम कह रहे हैं कि जब भी डिफरेंशिएशन कीजिए इसको ट्रेन की तरह मानिए और इंजन बदलिए, डाबा गलतियों से मत बदलने की कोशिश कीजिएगा, नहीं तो आपके ऊपर मानहानि के केस हो जाएगा। क्योंकि ये ध्यान रखिएगा यात्रीगण पीछे छूट जाएंगे और उनका ध्यान रखिएगा टिकट कहीं और का है तो हो जाएगा खेला, ठीक है। तो यहाँ पे बोलिए क्या लिखेंगे, डी वाई बटा में क्या कॉस का क्या बताए थे, माइनस में साइन, और ये लिख देंगे डाबा में जो है उसको लिखेंगे। इसका अभी तो जस्ट पढ़े थे ना, x ये तो कांस्टेंट टर्म है, पाई बटे 180 बाहर भी आप लिख सकते हैं निकाल के, तो बचेगा dx बटा dx कितना 1, तो डायरेक्ट लिख देते हैं पाई बटा कितना 180 के पहले लिख देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा dy बटा dx बराबर पाई बटा 180, माइनस भी आगे कर देते हैं, माइनस है ना, इसको नहीं लिखी, इसके बदला में x डिग्री, तो साइन x डिग्री, यही होगा आंसर। आई होप यू कि आप समझ गए होंगे, अगर नहीं समझे तो इसको समझिए, नहीं समझे तो छोड़िए इसको समझिए, वीडियो है देख लीजिएगा फिर से। यहाँ से क्या करेंगे, पांचवा मान लेंगे, लिखेंगे माना कि y बराबर log है और क्या है cos है,
किसी को परेशानी? एक अभी लिखते लिखते कौन सी परेशानी हो जाएगा? आगे बढ़िए, अब के बढ़ रहे हैं आगे। ये लिख लिया गया तो डिफरेंशिएशन लिखेंगे डी, कहिए WR2x बोथ साइड, ठीक है। अब बताओ कि y की x के सापेक्ष का हुई हो dy बटा dx। यहाँ पे लिखेंगे d log कितना cos x। कौन हटेगा? log हटेगा तो कौन आएगा? तो cos आएगा, फिर ये जाएगा ऊपर ऊपर। अरे ऊपर का मतलब ये मत समझिए कि ऊपर यहाँ पे आएगा और बटा में। अब मेरे भाई बच्चे नन्हे मुन्ने, तुम लोग ये बताओ कि log की क्या होता है? log के साथ जो रहता है एक बटा बन जाता है। यहाँ log के साथ क्या है? तो यहाँ पे एक बटा cos हो जाएगा क्या? देगा, हाँ बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। dy बटा dx बराबर क्या होगा? एक बटा cos x। इसका कहानी हो गया। अब इसमें चलते हैं। cos के लिए क्या होता है? cos के लिए माइनस में sin x होता है। गुना कराएंगे तो ये होगा माइनस में sin x और बटा में क्या? cos x। बोलिए sin बटा cos को आप लोग क्या पढ़े हैं? तो कहिएगा tan पढ़े हैं, तो ये माइनस में क्या लिख देंगे? tan x। यही हो गया क्या? आंसर। अब कहिएगा कि ये बताइए, हम कहें हाँ इसके बाद तो यही होगा। हाँ, आप नया कौन सी बात कर रहे हैं? यहाँ पे लिखेंगे मान लिया y बराबर log है और उसके बाद क्या है? tan x है। ऐसे घेर भी सकते हैं, और नहीं घेरा है तो आप भी मत घेरिए। यहाँ पे लिखेंगे dWR2x बोथ साइड। अब आप बताइए कि y के x के सापेक्ष क्या होगा? तो ये dy बटा में कितना? dx। यहाँ इसको d के साथ लिखिएगा क्या? कहेगा हाँ हाँ बिल्कुल। तो log tan x पहले कौन आएगा? बोलिए कौन आएगा पहले? कहेगा चिल्ला क्यों रहे हैं? पहले log आएगा, तो ये होगा d tan x। फिर इसके गुना में ले जाएंगे d tan x और बटा अब क्या होगा? dx। यहाँ बोलिए कि log के साथ क्या है? कहेगा tan है और क्या है? तो dy बटा dx बराबर कितना? एक बटा tan x। tan का क्या होगा? sec स्क्वायर x होगा। अरे बोलिए, महाराज क्या चिल्ला रहे हैं इतना? तो यहाँ से हो जाएगा, तो बताइए क्या? dy बटा dx बराबर एक बटा tan को हम लोग कॉट बोल सकते हैं क्या? और ये है sec स्क्वायर x। यही आंसर हो जाएगा क्या? कहेगा हाँ हाँ ठीक है। हम कह रहे हैं ठीक ठीक है, तो इसको भी देख लीजिए। अटेगा तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखा देते हैं। कहेंगे कि पहले तो मानना है, कहिए मानेंगे? कहेगा हाँ बिल्कुल। y बराबर कितना? रूट अंडर साइन x है। कहेगा ठीक है। अब बताइए कि जब ये लिख दिया गया तो क्या करेंगे? इसको लिखेंगे ना d, क्या लिखेंगे? dWR2x बोथ साइड। अरे कहिए भाई यही लिखेंगे क्या? हाँ यही लिखेंगे। अब y के x के सापेक्ष क्या होगा? dy बटा dx। इतना अपन छुछू क्या है आप बोल रहे हैं भाई? dy बटा कितना? dx बराबर इसको लिखेंगे d रूट अंडर साइन x। हटेगा कौन? अरे हटेगा कौन? तो रूट हटेगा, जहां रूट आ जाए वहां रूट हटेगा। साइन हटा के आप बताइए बटे में रूट लगा कि उसका क्या बिगड़ेगा? रूट का कोई इंटीग्रेशन होगा क्या? तो रूट हटाएंगे, तो रूट हटेगा तो क्या बचेगा? साइन। लिखेंगे d साइन x, फिर इसको गुना में ले लेंगे क्या? d साइन x और बटा में क्या होगा? कहिए एक कहना क्या है जब लिख दिए तो? यहाँ पे होगा कितना? dy बटा में क्या? dx। रूट वाला का क्या बताया था कि एक बटा दो, जो रूट में रहे तो उन्हें लिख देना है। बताए थे कि नहीं बताया था? एक बटा रूट दो, सॉरी एक बटा दो, जो रूट में है तो उन्हें छाप देना है। यहाँ पे लिखेंगे एक बटा दो, जो रूट में बाबा तो आ जाए। साइन क्या बता दीजिए क्या होता है? कॉस होता है। तो इसी को हम लोग गुना करा के यहाँ पे लिख देंगे क्या? cos x बटा 2 रूट साइन x। यही हो गया।
गया। बोलिए समझ रहे हैं क्या? तो इसको धीरे से नोट कीजिए। बोल नहीं रहा है, देखो इधर, ये हो गया, ये हो गया, नहीं ये कहां से हो गया? देखिए 8वां नंबर में क्या है, मानेंगे उसको, अरे कहिए मानेंगे उसको, बिल्कुल मानेंगे। रूट में क्या है, से डिफरेंशन बबुआ कॉली हो, वैसे लिखते, ठीक है। अब बताइए कि y के क्या होगा, dy बटा, और ये बेचारे के क्या होगा, कहेगा अभी कुछ नहीं, इसको रूट ऐसे d के साथ लिखेंगे। हटेगा कौन, बोलिए कैसे बताया अभी, हटेगा कौन, रूट हटेगा, यहाँ से आएगा सेक, फिर इसको गुना में ले जाएंगे क्या, d सेक x, अब बटा में क्या आएगा, बटा में dx आएगा। और देख लो ये होगा इतना, रूट का क्या बताए थे जी, 1/2, अच्छा रूट में बताओ, यही बताए थे क्या, सेक बताए थे ना कि ये कमजोर इंजन है, इसके साथ 2 को इंजन आता है, एक सेक तो रहबे करेगा, साथ में इसके साथ टैन भी आता है, तो यहाँ से होगा सेक x इंटू में क्या, टैन x। हमें कई गो एगो रूट बने, हमें कई गो रूट बनी 2 गो, आप चाहे तो एक बार रूट से काट सकते हैं, नहीं मन करेगा तो ऐसे लिख दीजिएगा, कैसे, ये होगा सेक x इंटू में क्या, टैन x, बटा में क्या, 2 रूट x, 2 रूट सेक x। इसमें 2 बार रूट बनेगा, ये एक बार कट जाएगा तो एक बच जाएगा, चाहते तो ऐसे काट भी लिख सकते हैं, ऐसे भी छोड़ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। ये दोनों एक ही जैसा है। 9 नंबर आपको देखना है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोलिए क्या करेंगे, मानेंगे y बराबर कितना, tan, और रूट में क्या है x, डिफरेंशिएशन करेंगे dw/2x। थोड़ा सा हमको एक बात बताइएगा, क्या कहेगा, एक नहीं आप 5 पूछिए, 5, हमने 5 मत बताइए, एक ही बताइए, तो ये पूछिए। हम करें कि ये जो है ये पूरा पद रूट में है, जबकि यहाँ पे केवल एंगल रूट में है, बोलिए कौन रूट में है, ठीक है कौन रूट में है, कौन कौन, ठीक है कौन, तो y के x से सापेक्ष क्या होगा, dy, और बटा में कितना, dx, इधर क्या d के साथ लिखेंगे d tan रूट x, अरे कहिए इसमें पहले कौन हटेगा, पहले रूट मत हटेगा, रूट तो दूर है ना, अभी तो tan है ना, तो यहाँ होगा d और रूट में क्या, फिर इसको ले जाएंगे d रूट में x, अब रूट नजदीक हो गया तो अब रूट हटेगा तो dx होगा। समझ पा रहे हैं क्या, बोलिए समझ पा रहे हैं क्या, समझ पा रहे हैं क्या। अब यहाँ से बोलिए tan का क्या बताए थे, sec स्क्वायर, डीबा है ना भाई, तो डीबा को लिखेंगे, इसका क्या होता है 1/2 रूट में, अधिकांश लड़का लोग क्या करेगा, रूट से रूट 2, रूट x से रूट x काट देगा, अरे भैया ये कौन है, कौन क्या है, तो कौन कटता नहीं है, ध्यान रखिएगा। यहाँ होगा dy और बटा में कितना dx, तो गुना कराएंगे तो ये बन जाएगा sec स्क्वायर रूट x बटा में 2 रूट x, यही हो गया आंसर, ठीक है। 10 नंबर में क्या है जी, इसको भी मानेंगे, लिखेंगे माना कि, दिख रहा है क्या, दिख रहा है, मान लेंगे कि y बराबर कितना है कोसेक और रूट x, मतलब हमरो हर लोग जगह के सही तक गोइठा में घी डालते हैं, इन्हें जगह हरल आके ऊपर हम तो कुछ जगह बचबे करे, क्या करबो हम कहीं और समझना। अब यहाँ से लिखेंगे dw/2x बोथ साइड। अब आप बताइए y के क्या होगा, dy बटा dx, इसको लिखेंगे ना d के कोसेक रूट x। अब थोड़ा सा आप लोग बताइएगा क्या, इसमें पहले कौन हटेगा, बोलिए कौन हटेगा पहले, तो कोसेक हटेगा तो कौन बचेगा, बचेगा रूट x, फिर इसको गुना में ले जाएंगे तो d रूट x, तो आएगा कौन dx। अब भैया बेटा बोलिए, हम कहेंगे
ये तो कोसेक है ना, ये वही चुरवा है जो हम पूछ रहे हैं, वही ले है। इसके लिए क्या होगा, माइनस में कोसेक इंटू कोट, याद है? हाँ, ये तो आपके पता चल कि वही चुरवा है ये। और इंटू में क्या, कॉट रूट एक्स, क्योंकि दोनों के साथ डिब्बा तो यही आएगा ना, इंजन ना बदलता है जी। इसका क्या होगा, 1/2 रूट में x, तो यहाँ से होगा dy/dx। अब अबुआ लोग उतरा के काट मन दिया लोग, बार बार कहते नहीं कहीं कौन है कौन ना हो, ऐसे भी कौन भी रही तो कौन से कौन नहीं कटता है। तो यहाँ से लिख देंगे माइनस में कोसेक रूट एक्स इंटू में क्या, कॉट रूट एक्स, और बटा में क्या है 2 रूट एक्स, यही हो गया का लूट मचाओ। सवाल है, 10 सवाल को आपको बनाना है घर से। हाँ, नहीं बनेगा तो फिर तो कल हम लोग देखते करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या है, ई के पावर साइन एक्स, ई के पावर टेन एक्स, कॉस ई के पावर एक्स है, ये ई है, कॉस ई के पावर क्या है एक्स, टेन ई के पावर एक्स प्लस 5, 1/√x प्लस 1 एगो रूट में और प्लस रूट एक्स है। यहाँ पे बोलिए क्या, ई के पावर एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स है, ई के पावर क्या है एम एक्स इंटू कॉस एन एक्स है, ई के पावर माइनस में 2x है और इंटू साइन 4x है, और ये रूट अंडर तो दिख ही रहा है ना, ax² प्लस bx प्लस c तक रूट है, यहाँ तक रूट है। उसके बाद रूट अंडर क्या है, रूट अंडर लॉग x है, और ये e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x बटा में e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x, और ये 20वां नंबर सवाल है log x प्लस 1/x। इतना आप बना के देखिएगा, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा तो फिर कल देखा जाएगा, ठीक है।